करोड़ों रुपए की बोलियां विधानसभा में लग रही थी विधायकों के ऊपर, और हमारे जनपद के एक विधायक उस बोली में शामिल हो गए थे, राजेंद्र राणा जी। इस प्रकार से गुज्जर समाज में चौधरी यशपाल सिंह एकमात्र नेता रहे, और अगर किसी ने आग उठाने का प्रयास किया, धर्म सिंह सैनी को झूठे राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया, तो समाज उसको बर्दाश्त नहीं करे। धर्म सिंह सैनी जैसी स्वच्छ राजनीति इस जनपद सहारनपुर नहीं, पूरे प्रदेश में किसी नेता ने नहीं की। कौन? साहिल खान। सैनी समाज के अगर नेता हैं तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हैं। साहिल खान अपने पिताजी के कार्यकाल की जांच करा ले, उसको भी प्रेस में आके बोल दें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लपेटे में हैं। कल जनपद सहारनपुर में सैनी समाज की एक बड़ी पंचायत हुई, उसमें डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का द्वेषवश उत्पीड़न करने का बड़ा आरोप योगी सरकार पर लगा है। पंचायत में क्या निर्णय लिया गया, आगे की किस प्रकार की रणनीति रहेगी, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सैनी समाज के बड़े ही सम्मानित और जिम्मेदार व्यक्ति प्रधान प्रेमचंद सैनी जी मौजूद हैं। प्रेमचंद सैनी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैनी समाज की कल जनपद सहारनपुर में एक बड़ी पंचायत हुई है और आप उसमें शामिल भी थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पंचायत में निर्णय क्या लिया गया? विपिन जी, सैनी समाज की पंचायत नहीं, जिम्मेदार साथियों की एक मीटिंग थी, और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि वैसे तो किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति किसी का उत्पीड़न होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा समाज, लेकिन जो परिस्थितियां चल रही हैं उनमें हमारे समाज के नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा। आपको क्यों लगता है कि वर्तमान सरकार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का उत्पीड़न कर रही है, जबकि उनके सचिव ने तो उनके खिलाफ बयान दे दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सचिव ने खिलाफ बयान दिया है, ये तो सरकार है, जिसे चाहे वो कुछ भी कहलवा सकती है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि धर्म सिंह सैनी जैसी स्वच्छ राजनीति इस जनपद सहारनपुर नहीं, पूरे प्रदेश में किसी नेता ने नहीं की। 20 वर्ष से वो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। 1 रुपये का कोई लेन देन का आरोप पूरे जिले का कोई भी व्यक्ति अगर लगा दे उनके ऊपर, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति को नौकरी के नाम पर, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर किसी का उत्पीड़न किया हो, 1 रुपये का कोई आरोप लगा दे, वो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी नहीं, उनके पूरे परिवार पर कोई आरोप आज तक नहीं लगा पाया। ये तो केवल राजनीतिक द्वेष वाली बात है और कुछ नहीं है। लेकिन प्रेमचंद सैनी जी, आरोप तो लग चुका है एडमिशन वाले मामले में, सुना नहीं? उससे माननीय मंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था और फरवरी में उसमें अप्रैल में जाकर एडमिशन हुए, और उससे उस मामले से माननीय मंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। चार्जशीट में भी कोई उनका नाम नहीं है। ये तो केवल एक राजनीतिक पत्रकारिता के माध्यम से षड्यंत्र और कुछ नहीं है उनके खिलाफ। प्रेमचंद सैनी जी, आपने सदन में मुख्यमंत्री जी को शायद सुना नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचारियों को और माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। भ्रष्टाचारी और माफियाओं को मिट्टी मिलाए, हम भी इसका स्वागत करते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी, मैं पहले कह चुका हूं कि माननीय मंत्री जी ही नहीं, पूरे परिवार पर कोई उंगली नहीं उठा सका आज तक। उन जैसी स्वच्छ राजनीति कोई कर नहीं सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी उन पर अंकुश लगे, जो माफिया उन पर अंकुश लगे, लेकिन एक बार सरकार ये भी देख ले कि जो 20-25 भ्रष्टाचारी वो माफिया इस सरकार में हैं, उन पर भी अंकुश लगावे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। कल तो सैनी समाज की ये पंचायत हुई है, इस पंचायत में हमने सुना है कि आने वाले समय में एक महापंचायत इस विषय को लेकर होगी। नहीं, निश्चित रूप से करेंगे। अगर सरकार ने इसी तरीके से माननीय मंत्री जी की तरफ आंख भी उठाने का प्रयास किया, महापंचायत ही नहीं, हम हर वो संघर्ष करेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप कल पंचायत में मौजूद थे, हमने आपका जो है एक वीडियो भी देखा, उसमें आप कह रहे हैं कि खतौली विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी विक्रम सैनी की पत्नी की हार हुई,
तो सैनी समाज में जिस तरीके से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को पहले कह दिया कि आप पार्टी में आ जाओ और फिर जो है लौटा दिया, उसका कहीं ना कहीं विरोध था, तो सैनी समाज ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। देखिए विपिन जी, मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहता हूँ। हमारा समाज 6-7 चुनाव लगातार हार चुका था, और हारने के पीछे क्या कारण थे मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता, लेकिन डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जैसे विधायक बने, पूरा समाज उनके साथ इकट्ठा हुआ, और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने सैनी समाज को राजनीतिक रूप से एक दिशा देने का कार्य किया। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आलू की तरह करोड़ों रुपए की बोलियां विधानसभा में लग रही थी विधायकों के ऊपर, और हमारे जनपद के एक विधायक उस बोली में शामिल हो गए थे, राजेंद्र राणा जी, और मंत्री जी पर करोड़ों, सबसे ऊंची बोली माननीय मंत्री जी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की थी। करोड़ों रुपए कैबिनेट मंत्रालय उनको ऑफर किया गया था। उन्होंने उसको ठुकरा करके सैनी समाज का पूरे प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया था, और सैनी समाज को इस भरोसे लायक बनाया था कि सभी राजनीतिक दल सैनी समाज की तरफ देखने लगे। और चूंकि हमारी संख्या भी अधिक है, इसलिए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को बहन जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया, साहब सिंह सैनी को समाजवादी पार्टी ने MLC बनाया, जसवंत सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज ही नहीं, पूरे प्रदेश का सैनी समाज माननीय मंत्री जी को अपना समाज का नेता मानता है। विधायक MP बनना एक अलग बात है। जिस प्रकार से गुज्जर समाज में चौधरी यशपाल सिंह एकमात्र नेता रहे, आज चौधरी वीरेंद्र सिंह वो स्थान ले रहे हैं। जाट समाज में चौधरी चरण सिंह रहे, चौधरी अजीत सिंह उनके नेता हैं। इसी प्रकार से सैनी समाज के अगर नेता हैं तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है। इसमें किसी का कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई शक नहीं है। इसलिए उनका क्या परिस्थितियां बनी, पार्टी ने किस तरीके से उनको वो किया, ये पूरे समाज में एक गलत संदेश गया है। जो जिन लोगों ने किसी कारणवश मंत्री जी को विधानसभा में भी वोट नहीं कर पाए थे, उन लोगों के अंदर भी आज इतना रोष है इस चीज़ को लेकर के कि ये पूरे समाज का अपमान हुआ। और निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि खतौली में सैनी समाज की इसकी प्रतिक्रिया हुई, और सैनी समाज ही नहीं, जो मंत्री जी को सर्व समाज के लोग चाहते हैं सर्व समाज के लोग। मैंने एक उसी टाइम पर एक गुज्जर समाज का भी एक बच्चे का इंटरव्यू देखा था, उसने भी कहा नहीं मंत्री जी के साथ गलत हुआ है। तो मेरा कहना है कि निश्चित रूप से ये कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित हुआ, और विक्रम सैनी चुनाव हार गए। निश्चित रूप से समाज में इसका गलत संदेश गया, और मैं समझता हूं कि हार का एक विशेष कारण ये भी है। प्रेमचंद सैनी जी, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से वो दोबारा फिर भाजपा में शामिल होना चाहते थे, तो आपके ही समाज के एक मंत्री ने उनका सबसे ज़्यादा विरोध किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसी चर्चाएं हैं। विपिन जी, ये तो राजनीतिक दांव-पेच है, राजनीति में सब कुछ चलता रहता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पूरे समाज के, पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, और समाज इसको स्वीकार करता है। और समाज में खुशी की लहर थी जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे थे। प्रेमचंद सैनी जी, हम कल जिस तरीके से सैनी समाज की वो पंचायत हुई, उसमें हम कुछ वीडियोस देख रहे थे। सैनी समाज के एक नौजवान कह रहे थे कि यहाँ प्रदेश में सैनी समाज की गाड़ियों पर पहले बत्ती लगी हुई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो षड्यंत्रवश जो है उतरवाने का काम किया गया है। तो आपके समाज की जसवंत सैनी तो मंत्री हैं, उनकी गाड़ी पर बत्ती लगी हुई है, या आप जसवंत सैनी को सैनी समाज का नेता ही नहीं मानते? नहीं विपिन जी, मंत्री हैं, मंत्री तो मानना पड़ेगा, लेकिन एक चुनाव जीत करके जो जनप्रतिनिधि होता है और समाज जिसके साथ होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने जो पूरे समाज को और सर्व समाज को जो जनपद सहारनपुर में दिशा दी है सत्ता के माध्यम से, वो एक अलग है, उसका कोई सानी नहीं है। मतलब सरकार ने जसवंत सैनी को जो सम्मान दिया है, सैनी समाज को जो सम्मान दिया है, मंत्री बनाकर सम्मान दिया है, वो आपकी नज़रों में कहीं ना कहीं फीका है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो सैनी समाज को मंत्री रहते हुए भी जो सम्मान होना चाहिए था, वो आज सैनी समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। प्रेमचंद सैनी जी, हमने सैनी समाज के कुछ और भी लोगों से बातचीत की है। उनका तो ये कहना है कि जिन लोगों ने ये पंचायत की है वो तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के समर्थक हैं, और पूरे सैनी समाज से इसका कोई लेना देना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के समर्थक, सब समाज के लोग थे, और समाज के निश्चित रूप से बहुत जिम्मेदार साथी थे।
अब आगे की क्या रणनीति है? सैनी समाज, जिस तरीके से आप लोग डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के उत्पीड़न का बड़ा आरोप योगी सरकार पर लगा रहे हैं, तो आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी होना है, तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? हम तो धर्म सिंह सैनी वादी हैं। धर्म सिंह सैनी हमारी पार्टी है। धर्म सिंह सैनी हमारे समाज के नेता हैं। जो उनका निर्णय वो हमारा निर्णय है। इतना कह सकते हैं कि धर्म सिंह सैनी की ओर अगर किसी ने आग उठाने का प्रयास किया, धर्म सिंह सैनी को झूठे राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया, तो समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रेमचंद सैनी जी, आप सैनी समाज की तो बात छोड़ दीजिए, यही नकुड़ विधानसभा से, जिससे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी कई बार विधायक बने और मंत्री भी बने, वहीं अभी कुछ दिन पहले बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले साहिल खान कह रहे हैं कि पूर्व में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी रहे हैं बसपा सरकार में, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन साहिल खान? खालिद खान के बेटे का, जो नकुड़ के चेयरमैन रहे। वो पहले अपने पिताजी के कार्यकाल की जांच करा ले। साहिल खान अपने पिताजी के कार्यकाल की जांच करा ले, उसको भी प्रेस में आके बोल दे कि मेरे पिताजी का जो कार्यकाल नगर पालिका का रहा उसकी भी जांच करा ली जाए। ये तो सब राजनीतिक द्वेष है। साहिल खान चूंकि वो चुनाव लड़े हैं मंत्री जी के खिलाफ, इसलिए राजनीतिक उनकी व्यवस्था है, उन्होंने तो खिलाफ बोलना ही है। चलिए, तो सैनी समाज के बड़े ही सम्मानित और जिम्मेदार व्यक्ति प्रधान प्रेमचंद सैनी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।